मानस अगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिनके पास श्रद्धा का संबल माने कलेवा नहीं है, संतों का संग नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई सज्जन नहीं है, और जिनको भगवान से प्रेम नहीं है उनको कथा से सुख नहीं मिलता है। तो राजा परीक्षित भगवान के प्रेमी हैं। वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही हमारे पितामह जीवित रहे और हम जीवित हैं। ये जीवन उनका दिया हुआ है। इसलिए आप हमको ये बताइए कि भगवान ने अवतार लेकर क्या क्या किया। उन्होंने मथुरा में जन्म लिया ऐसा हमने सुना है, पर किस कारण वो मथुरा छोड़ के ब्रज में चले गए? और कंस जो था वो भगवान का मामा था, माता देवकी का भाई था, तो मामा को तो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वो उसके योग्य न होते हुए भी क्यों मामा को मारना पड़ा उन्हें? और भगवान ने मधुपुरी में क्या क्या चरित्र किए, फिर और द्वारका में क्या किया, वृष्णियों के बीच में कितने दिन रहे, कितनी पत्नियां हुई, जो भी भगवान के चरित्र हैं आप कृपा करके विस्तार से हमको सुनाइए। महाराज भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो माया से मनुष्य बने हैं, तो उनके विचेष्टित को हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमको सुनाइए। तो इन प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हो गई। उन्होंने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुंदर है, सम्यक व्यवस्था राजन, सम्यक व्यवस्था बुद्धि तो राजन श्री सत्तम वासुदेव कथायां से यह जाता है नैष्ठिकी रति। भगवान वासुदेव की कथा में जो तुम्हारी स्वाभाविक प्रीति है, नैष्ठिकी निष्ठा, किसी को प्रयत्न करना पड़ता है भगवान की कथा में प्रेम करने के लिए, और तुम्हारी स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी बुद्धि का निश्चय बिल्कुल शुद्ध है, उत्तम है। तुमने जो भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में हमसे प्रश्न किया है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्तीन पुनाति भक्तारम पृच्छकम श्रोति तत्पाद शरीरम यथा। भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में यदि कोई प्रश्न करता है तो 3 प्रकार के पुरुष उससे मुक्त होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम, एक तो पूछने वाला पवित्र हो जाता है, भगवान की कथा पूछने वाला पवित्र हो गया, और फिर उस कथा को सुनाने वाला पवित्र होता है। और जो सुनने वाले हैं, किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया और दूसरों ने केवल सुना, तो उनका भी कल्याण हो जाता है।
सब लोग प्रश्न नहीं कर सकते। जिसमें बुद्धि होती है वही बुद्धिमान प्रश्न कर सकता है। तो उसके प्रश्न से उसका तो कल्याण होता ही है, दूसरे सुनने वालों का भी कल्याण हो जाता है। अब जैसे अभी चातुर्मास हो रहा है, चातुर्मास में भगवत कथा हो रही है, तो जिन लोगों ने चातुर्मास कराया उनको तो पुण्य लाभ हो गई, और हम अपना भगवान की कथा कर रहे हैं, हमको भी लाभ हो गया भगवत चर्चा करने का। और जो सुन रहे हैं तो कहा कैसे, इसके कोई दृष्टांत से कहा, तत्पाद शरीरम यथा, भगवान का चरणोदक गंगा जैसे तीनों पुरुषों को पवित्र करती है। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा और 2 ही पैर में उसकी त्रिलोकी नाप ली। एक चरण रखा, उससे पृथ्वी और अंतरिक्ष नापा, और दूसरा स्वर्ग को पार करके ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मलोक में भगवान श्रीमद नारायण का चरण आया है। ब्रह्मा जी को इस बात का जब पता लगा तो वो दौड़ के आए और उनके चरणों को प्रक्षालित करके अपने कमंडलू में रख लिया। भगवान का चरणों से बड़ी मूल्यवान वस्तु है। अब वो भगवान का जो चरणोदक था ब्रह्मा जी के कमंडलू में बहुत काल तक बना रहा। इधर घटना ये हुई कि एक राजा सगर थे, ये सूर्यवंश के राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है। वो अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण अश्वमेध अश्व होता है, उसको छोड़ देते हैं। उसके गले में चिट्ठी बांध दी जाती है कि या तो इसको, में लिखा रहता है, या तो इसको पकड़ के युद्ध करो या हमारी अधीनता स्वीकार करो। जब पूरी पृथ्वी से घूमकर वो अश्व लौट आता है तब यज्ञ पूरा होता है। और एक बार ये अश्व घूमा और लौट के आया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। ऐसे 100 अश्वमेध जो करता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है। जो आजकल स्वर्ग में इंद्र बन के बैठा है वो ऐसे नहीं बैठ गया है चुनाव जीत के। उसने पहले जन्म में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करके। और फिर उसमें ये होता है कि घोड़ा जाता है भ्रमण कर